बन रही है यूनिट 6 की डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 6.1 के बन रहे हैं। अब हमने डिस्कस करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है? फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए फॉर कंटिन्यूस डेटा। जब भी आप कंटिन्यूस डेटा की टेबल बनाते हो, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हो, सबसे पहले आपने रेंज फाइंड करना होता है। तो पहले पॉइंट में रेंज किस तरह फाइंड करोगे? रेंज इस तरह फाइंड करोगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे उस डेटा में लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ तक ओके? बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि रेंज फाइंड करोगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? लोवेस्ट वैल्यू। ये पॉइंट ओके? बिल्कुल। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फिर आपके पास एक डेटा आ जाएगी, आपके पास एक डेटा होगी। फिर उस डेटा से आपने ग्रुप बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ग्रुप बनाना होता है। लेकिन कोशिश करें कि ग्रुप 5 से कम ना हो और 15 से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक डेटा है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 20 एलिमेंट है, 20 नंबर है या 20 एलिमेंट्स है, तो कोशिश करें कि 5-5 का ग्रुप बना ले, ज़्यादा से ज़्यादा 6 का बना ले। ठीक हो गया? अब देखिए, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे आप पे कोई यानी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी चॉइस के हिसाब से होगा। ठीक हो गया? लेकिन ये भी कोशिश करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नंबर तक जाते हैं, 4 तक जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस बना रहे हैं, इस तरह क्लासेस बना रहे हैं, वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी में ज़्यादा रख रहे हैं, किसी में कम रख रहे हैं, किसी को ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल एक को बना रहे हैं 1 to 4, दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल 5 to 50 जाते हैं। नहीं, बैलेंस करके रखना होता है, एक तरतीब के साथ आपने इंटरवल देना होता है। ये सेकंड पॉइंट आपका ओके हो गया। फिर आप विड्थ को डिफाइन करोगे। विड्थ किस तरह डिफाइन होगा? फॉर एग्जांपल विड्थ किस तरह कि जो रेंज आपने निकाला है और जितने आपने ग्रुप बनाने हैं उससे डिवाइड, फॉर एग्जांपल मैंने 5 ग्रुप बनाने हैं, उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डिजिट आएगा। अब देखिए 1 to 4 या फॉर एग्जांपल 5 to 11, इसी जो बॉक्स है इसी के मुताबिक इसमें डेटा रखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इधर 4 आ गया, सपोज दैट, तो आपने इधर 4 एलिमेंट रखने हैं, इधर भी 4 रखने होते हैं। ये भी ओके हो गया? बिल्कुल। ये थर्ड स्टेप होगा। फिर आपने क्या करना होता है? 3 कॉलम बनाते हैं। कॉलम 1 फॉर एग्जांपल ये कॉलम C1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये C। इस तरह आपने कॉलम बनाने हैं। इधर वेरिएबल x रखोगे, इधर टिली मार्क्स रखोगे, इधर क्या रखोगे? फ्रीक्वेंसी रखोगे। अब फॉर एग्जांपल 1 to 4 गए, जितने डिजिट यहाँ पे हैं इसी हिसाब से आपने ठेली बनानी है। फिर जितने ठेली बनाए इधर काउंट करोगे, वो इधर लिखोगे। ये सारे पॉइंट से हम क्या बनाते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर कंटिन्यूस डेटा। इससे हमारी ये वीडियो